हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या जिसे अपन कहते हैं निषेचन। इस फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा। यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाली चीज़ें और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो चीज़ें आएगी वो। तो इनमें प्री फर्टिलाइजेशन, फिर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेज होंगे वो, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेज होंगे वो। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि अपने पास में एक तो था मेल पार्ट और दूसरा था फीमेल पार्ट। किसका? फ्लावर का। मेल को अपन ने बोला था स्टेमन और फीमेल को बोला था कार्पल, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और एंथर की अपन बात करें मेल के अंदर, तो उससे अपन को एक चीज़ मिली थी जिसको अपन ने बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इधर से भी अपन को एक सेल मिली थी जिसको बोला था मेगास्पोर मदर सेल। ये दोनों MMC से दर्शाए जाते हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए इसको MI और इसको MG कर दिया है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक होता है मियोसिस, जिससे अपने पास में 4 आते हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि 4 लघु बीजाणु। और इससे भी एक मियोसिस होता है जिससे अपने पास में आते हैं 4 मेगा स्पोर, यानी कि 4 गुरु बीजाणु, जिसमें से 3 तो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि 3 नष्ट हो जाते हैं, और एक जो है वो क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। अब यहाँ से जो 4 माइक्रोस्पोर हैं जिनमें कैलोज नामक रासायनिक संगठन का जमाव होता है, ये चारों के चारों कैलेज नामक एंजाइम से अलग होते हैं और सेपरेटली क्या करते हैं? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तो अपने पास में चीज़ आई पोलन ग्रेन, और इधर जो फीमेल पार्ट है ये 4 में से एक एक्टिव रहता है जो आगे चल करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है, यानी कि भ्रूण कोश बनाता है। यह भ्रूण कोश जिसमें ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड और बीच में एक एग सेल, और मिडल के अंदर 2 जो पोलर न्यूक्लिया या 2N केंद्रक कहते हैं वो होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है वो इस फीमेल यानी कि स्टिग्मा के ऊपर आते हैं और अंदर जाकर के इस एम्ब्रियो सैक की एग सेल से मिलते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन का जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ होता है? स्टिग्मा के ऊपर। और इस प्रोसेस को अपन ने पढ़ा है परागण के रूप में, पॉलिनेशन के रूप में। और पॉलिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप से, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन जिसको अपन ने स्वपरागण बोला, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन जिसको अपन ने क्या बोला? परपरागण बोला। सेल्फ के अंदर अपन ने पढ़ा एक ऑटोगैमी और दूसरा गिटेनोगैमी। और इसके अंदर अपन ने बहुत सारी एजेंसीज पढ़ी जिसके कारण ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब आज का जो अपना टॉपिक है, इस परागण से क्या हुआ? पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आ गया। अब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी के अंदर ओव्यूल से कैसे मिलता है, उस चीज को अपन बोलते हैं अपना क्या? निषेचन। निषेचन जो ये आज अपना टॉपिक है। और इस निषेचन के दौरान कौन कौन से चेंज होते हैं? मेनली निषेचन के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होती है सिनगैमी, जिसे अपन सत्य निषेचन कहते हैं, सत्य निषेचन। और दूसरा अपने पास में आता है त्रिक संलयन। ये क्या होते हैं आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये जो सिनगैमी है यानी सत्य निषेचन, सत्य निषेचन का क्या मतलब? सत्य निषेचन का मतलब है कि जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ में मिलता है और आगे चल कर के किसका फॉर्मेशन करता है? जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, यानी युग्मनज का फॉर्मेशन करता है। और जो त्रिक संलयन है, त्रिक संलयन मतलब यहाँ से जो 2 मेल गैमेट बनेंगे, एक तो इधर आ गया, एक यहाँ आकर के बीच में जो 2N होगा उससे मिलेगा और एक केंद्रक बनाएगा जिसका नाम है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये आगे चल कर के भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है।
और इस जाइगोट से आगे चल करके भ्रूण का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें आज अपन को यहाँ से किसके अंदर देखनी है, फर्टिलाइजेशन के अंदर या निषेचन में देखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो अपन ने इस फर्टिलाइजेशन से पहले यानी प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, अब होगी अपनी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेज होते हैं वो अपन देखते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अपन ने बोला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या कि जो पराग कण है वो स्टिग्मा की सरफेस पे आया। तो इन फर्टिलाइजेशन का जो अपन को अध्ययन है वो कुछ पॉइंट्स में करना है। उससे पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन आया कहाँ से। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निषेचन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होना, संलयन। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन। इस निषेचन की जो खोज है वो 1884 यानी 1884 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्ट्रासबर्गर। इस स्ट्रासबर्गर ने एक प्लांट है जिसका नाम है मोनोट्रापा हाइपोफाइटिस। इस प्लांट के अंदर क्या किया स्ट्रासबर्गर ने 1884 के अंदर इस फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले देखा था। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इनको अपन कुछ पॉइंट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो ऊपर पराग कण आया है वो स्टिग्मा के साथ में यानी पूरी की पूरी पिस्टिल के साथ में कुछ अंतर क्रियाएं करता है। तो पहला पॉइंट पराग जायांग अंतर क्रिया यानी कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है यानी कि जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को वहाँ पर ठहरने के लिए माध्यम प्रदान करेगी और पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब बनाएगा जो नीचे जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट अपना परागकण का अंकुरण। थर्ड पॉइंट, परागकण के अंकुरण के बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है यानी कि पराग नलिका का निर्माण या अपन कह सकते हैं पराग नलिका की वृद्धि जो किस तरफ रहती है, ओव्यूल की तरफ या अपन कह सकते हैं बीजांड की तरफ। ये पराग नलिका वृद्धि करेगी तो अपने पास में ओवेरी में एक नीचे स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बीजांड बोलते हैं। तो सबसे पहले यह पराग नलिका किस में एंटर कर जाएगी, उस बीजांड में। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश और बीजांड में अपने पास में रहता है भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक। तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश और यहाँ पर प्रवेश होगा। उसके बाद में जो पराग नलिका है वो अंदर चली जाएगी यानी कि दोनों के दोनों नर युग्मक रिलीज हो जाएंगे जिससे मेन चीज हो जाएगी उसको बोलते हैं युग्मक संलयन। तो चलिए देखते हैं अपन इन सारे पॉइंट को एक एक करके अपन स्टडी करते हैं। अगर इन सारे पॉइंट को मैं एक साथ में दर्शाऊं तो इस प्रकार से ये अपनी स्टिग्मा, ये नीचे की तरफ ओवेरी और इस ओवेरी में नीचे की तरफ क्या आ जाएगा अपने पास में ओव्यूल। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ऊपर की ओर एंटीपोडल, नीचे की ओर सिनर्जिड और एग सेल, बीच में 2N, इसके चारों ओर बीजांड काय यानी न्यूसिलस। न्यूसिलस के चारों ओर ये एक इंटेग्यूमेंट, दूसरा इंटेग्यूमेंट और ये फ्यूनिकल जो नीचे प्लेसेंटा से जुड़ जाएगा ओव्यूल की वॉल से। अब यहाँ पर क्या आते हैं, बहुत सारे परागकण आते हैं। ये परागकण क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, जिससे क्या होगा, इस परागकण के अंदर अगर अपन एक परागकण को देखें तो इस प्रकार से ये अपने परागकण की इंटाइन, ये बाहर की ओर
एक्साइन, और इसके अंदर 2 कोशिकाएं थी, एक तो छोटी सी जिसको अपन ने बोला था जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, और एक बड़ी कायिक कोशिका। जनन कोशिका तो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करेगी, और जो कायिक कोशिका है वो यहाँ पर जर्म पोर के माध्यम से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, और ये पोलन ट्यूब यहाँ से अंदर से फॉर्मेट होती हुई आती है। तो इस प्रकार से अगर अपन और ये माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वारीय सिरे से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से आगे की तरफ पोलन ट्यूब चलती है, पीछे की तरफ जनरेटिव सेल से जो 2 मेल गैमेट बनेंगे वो भी चलते रहते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जिसमें ये क्या है, पराग कण, ये अपनी वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अपना अंदर की तरफ बीजांड और बाहर की तरफ अंडाशय, और ये बीजांड। बाकी सारी नेमिंग है, बाकी सारे जो पार्ट है वो आपको पता है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स जो अपन ने दिखे हैं वो सारे इसके अंदर शो हो रहे हैं। अब एक एक करके वर्णन करते हैं कि कैसे पराग जायंग अंतर क्रिया होती है, कैसे उसका अंकुरण होता है, कैसे ये पोलन ट्यूब जो है वो आगे चल करके नीचे ओव्यूल की तरफ ग्रोथ करती है। ठीक है, तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपने पास में पराग जायांग अंतर क्रिया या पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है ये अपनी स्टिग्मा, इस स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पराग कण आते हैं, समान जाति के भी होते हैं, भिन्न जाति के भी होते हैं, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि गुलाब की स्टिग्मा है तो गुलाब के परागकण ही सिर्फ आएंगे और कोई नहीं आएंगे। तो समान जाति और अलग जाति के परागकण भी आते हैं। तो इनमें एक प्रोसेस होती है, इनमें जो पाए जाने वाले प्रोटीन है उनमें संगतता असंगतता प्रतिक्रिया होती है। जब यह संगतता असंगतता प्रतिक्रिया प्रतिकूल रहती है तो इन दोनों के बीच में यह प्रतिक्रिया या यह अनुक्रिया चलती रहती है। जब यह अनुक्रिया अनुकूल हो जाती है, यानी कि ये जो स्टिग्मा है वो अपने पोलन ग्रेन को पहचान लेता है, यह जो पोलन ग्रेन है वो अपने स्टिग्मा को पहचान लेता है, तो दोनों के अंदर जो परागकण है उसके अंदर अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को अपन आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं, यानी कि पहचान करना, या रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अपनी स्टिग्मा है, यह स्टिग्मा कुछ सीक्रेशन करती हैं, कुछ स्त्राव करती हैं। यहाँ पर कुछ सीक्रेशन या कुछ स्त्राव करती हैं ये पोलन ग्रेन। इन स्त्राव के अंदर मेनली पाई जाता है एक तो शुगर और वाटर, लिपिड भी होती हैं, रेजिन भी होते हैं, मेनली शुगर और वाटर। इन वाटर को क्या करते हैं ये पोलन ग्रेन अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके ये फूल जाते हैं। फूल जाने के बाद में कहाँ से ये अवशोषित करेंगे, जर्म पोर या जो जनन छिद्र है वहाँ से जल इनके अंदर चला जाता है। पहचान होने के बाद में, रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद में ये वाटर जो है वो इन जर्म पोर से इन पोलन ग्रेन के अंदर चला जाता है। अब पोलन ग्रेन के अंदर जैसे ही वाटर जाएगा ये जो पोलन ग्रेन है वो फूलने लग जाते हैं, इनका जो आयतन है उसमें वृद्धि होने लगती है। इन आयतन में वृद्धि के कारण यहाँ अंदर की ओर एक वेजिटेटिव सेल होती है, वो वेजिटेटिव सेल जर्म पोर के माध्यम से इंटाइन के साथ होती हुई बाहर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अपन कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के मत हैं, किसी में कहा जाता है कि कायिक कोशिका जो है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं, किसी में कहा जाता है कि जो इंटाइन है यानी अंतःचोल है वो क्या करती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। तो अपन देखें कि अंदर की जो इंटाइन है वो इन जर्म पोर के माध्यम से बाहर की ओर आती है। तो इस प्रकार से अपन देखें ये अपना पोलन ग्रेन, इंटाइन, और बाहर ये इंटाइन से ये अपन देखें तो अपना एक्साइन। तो ये इस प्रकार से बाहर की ओर निकलती है। तो अपना सेकेंड
स्टेप परागकण का अंकुरण। परागकण के अंकुरण में क्या होता है, ये परागकण का अंकुरण इस स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर आके ही होता है और इस अंकुरण में लगने वाले समय को, लगने वाले पीरियड को अंकुरण काल बोलते हैं। और इसमें जो इंटाइन है वो पराग नलिका के रूप में बाहर की ओर आती है कायिक कोशिका से मिलती हुई, और जो जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल थी जो अपने पहले मेल गैमेटोफाइट के अंदर पड़ा था, वो जनरेटिव सेल एक समसूत्री विभाजन, जैसे कि ये जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, उसके अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। इस माइटोसिस से क्या होता है, दो नर युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। कितने, दो नर युग्मक हुआ, यानी कि अब अपने पास में क्या आए, दो नर युग्मक, ये एक और ये दो। जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे की ओर चलती है उसके पीछे ये दो नर युग्मक चलते हैं इस प्रकार से, ये एक नर युग्मक और ये दूसरा नर युग्मक, और इसका जितना भी जीव द्रव्य है वो यहाँ आ जाता है इस शीर्ष वाले भाग में, इस शीर्ष वाले भाग में। यानी कि क्या, पोलन पिस्टिल ने इंटरेक्शन की, यानी कि दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया। परागकण ने स्टिग्मा को पहचाना, स्टिग्मा ने परागकण को पहचाना, उसके बाद में परागकणों का क्या हो गया, अंकुरण हो गया। अंकुरण से क्या हुआ, इनमें एक पराग नलिका निकली और जो जनरेटिव सेल थी वो आगे चल करके दो नर युग्मकों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, नर युग्मक। अब किन्हीं प्लांट्स के अंदर मेनली तो क्या होता है कि इन परागकणों से एक पोलन ट्यूब का ही फॉर्मेशन होता है जिसको मोनोसाइफोनस कहा जाता है, यानी कि एक नलिकीय। लेकिन कुछ फैमिली जैसी है, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, उनमें एक पराग नलिका न निकल करके एक से अधिक निकलती हैं जिसको पॉलीसाइफोनस या बहुनलिकीय भी कहते हैं। अब अपने परागकण का जर्मिनेशन हो गया, अंकुरण हो गया। अब ये परागकण कहाँ आएगा, इस स्टाइल के अंदर। और जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि ये जो स्टाइल है वो दो टाइप से हो सकती हैं, एक तो हॉलो और दूसरी सॉलिड या फ्यूज्ड बोला था अपन ने। हॉलो के अंदर तो क्या होगा, ये स्टाइल, ये इसकी एपिडर्मल सेल्स, बाहर की एपिडर्मिस कह सकते हैं। ये तो खोखली होती हैं, अगर पराग नलिका बनती है तो वो आराम से नीचे की ओर अंडाशय की तरफ ग्रोथ कर जाएगी। लेकिन सॉलिड के अंदर क्या होगा, ये पोलन ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, इनके अंदर मृदुतकी कोशिकाओं का समूह हो जाएगा और मृदुतकी कोशिकाओं के इस समूह को बोला जाता है कंडक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है, कंडक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कह सकते हैं अपन। ये कंडक्टिव टिश्यू यहाँ पर जमाव रहता है। तब ये पोलन ट्यूब नीचे कैसे आएगी, जैसे ही परागकण यहाँ पर जर्मिनेट होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी तो इन ऊतकों के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है पैक्टिनेज। पहले भी अपन जिक्र कर चुके हैं पैक्टिनेज। ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर इस पोलन ट्यूब के लिए जगह बनाता है, यहाँ पर इस पोलन ट्यूब के लिए जगह बनाता है, जिससे पोलन ट्यूब क्या करती है, आगे की तरफ ग्रोथ करती हुई ओव्यूल के अंदर चली जाती हैं, आगे की तरफ ओव्यूल की तरफ बढ़ती जाती है। तो अब अपने पास में क्या है, एक पोलन ट्यूब और दो मेल गैमेट। तो इनमें पूरा का पूरा जो इनका जीवद्रव्य है वो भी इस शीर्ष पर आ जाता है, पीछे की तरफ दो नर युग्मक होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ इनमें कैलोज जो प्लग होते हैं वो जमा हो जाते हैं। जैसे कि ये पोलन ट्यूब, ये मेल गैमेट। अब ये जो मास है, ये पेरेन्काइमेटस टिश्यूज है, ये जो कंडक्टिव टिश्यूज है वो वापस भी बन सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि दोनों मेल गैमेट के बीच में ये कंडक्टिव टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाए और एक मेल गैमेट पीछे चला जाए और एक आगे आ जाए। इसलिए जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ ग्रोथ करती हैं, पीछे की तरफ कैलोज प्लग का फॉर्मेशन होता रहता है, जिससे मेल गैमेट जो है वो शीर्ष पर ही रहते हैं। ये जो कैलोज प्लग है वो इस पराग नलिका को क्रमशः पहले तो निष्क्रिय कर देंगे और धीरे धीरे ये जो पराग नलिका है जो अभी अपन के काम की नहीं है, पीछे वाला इनका पार्ट, वो धीरे धीरे मृत होता जाता है। तो पहले अपन ने पढ़ा पराग जायांग अंतर क्रिया, जिससे स्टिग्मा क्या करती हैं, पराग कणों को माध्यम प्रोवाइड करवाती हैं, शुगर और वाटर को सीक्रेट करती हैं, सीक्रेशन होता है, इन वाटर को पराग कण अवशोषित करते हैं, इनकी आयतन में वृद्धि हो जाती है, फिर इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे
अंदर से एक पोलन ट्यूब निकलती है और जो जनन कोशिका थी वो 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है एक समसूत्री विभाजन के द्वारा। अगर एक नलिकीय हो तो मोनोसाइफोनस और बहुनलिकीय हो तो पॉलीसाइफोनस। और इसका एग्जाम्पल क्या, कुकुरबिटेसी और अपन मालवेसी भी देख सकते हैं, मालवेसी। और थर्ड अपना आया कि अब ये पराग नलिका इसमें कैसे आगे की तरफ स्टाइल में ग्रोथ करती है, हॉलो यानी कि आराम से चली जाएगी। अगर सॉलिड होगी तो पैक्टिनेज एंजाइम का सीक्रेशन होगा जो क्या करती है, इनके बीच में जो चौड़े स्थान है इनमें जगह बना देती है, ये जो चौड़े होते रहते हैं। और पोलन ट्यूब जो है वो आगे की तरफ वृद्धि करती रहती है और आगे की तरफ वृद्धि करती हुई ये कहाँ जाती है, बीजांड के पास में। अब बीजांड में प्रवेश कैसे होता है इसका वो अपन देखते हैं। तो अपना फोर्थ पॉइंट, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब ध्यान देना बच्चों, ये है अपना एम्ब्रियो सैक। ये अपना न्यूक्लियस, ये एक इंटेग्यूमेंट और ये दूसरा इंटेग्यूमेंट। अब यहाँ से पोलन ट्यूब कैसे आती है, ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ से होती हुई इसमें 3 जगह से प्रवेश कर सकती हैं। पहली जगह ये जो ऊपर वाला चैलेजल पार्ट है, निभागीय सिरा है, यहाँ से प्रवेश कर सकती हैं जिसको बोला जाता है निभागीय प्रवेश या जिसको चैलेजल एंट्री भी कह सकते हैं। फर्स्ट यानी कि कहाँ से आएगी, यहाँ से आ सकती है, ये चैलेजल वाला यहाँ से होती हुई आगे इधर। दूसरा, ये जो पोलन ट्यूब है ये बीच में जो अपने पास में 2 इंटेग्यूमेंट है इनसे भी यानी कि अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश जिसको अपन कह सकते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश को मीजोगैमी, ये चैलेजोगैमी। और जैसे ये इंटेग्यूमेंट यहाँ से आती हुई यहाँ प्रवेश करेगी और आगे चल करके यहाँ एंटर हो जाएगी, ये अपनी पोलन ट्यूब। और तीसरा अपना जो सिरा आता है वो आता है माइक्रोपाइलर एंड, या जिसे अपन कह सकते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश, बीजांड द्वारीय प्रवेश, या इसको बोला जाता है पोरोगैमी। ध्यान रखना बच्चों इस टर्म को, पोरोगैमी। और ये बीजांड द्वारीय प्रवेश या पोरोगैमी ही होता है जहाँ से पोलन ट्यूब क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं अपन, ये अपनी जो पोलन ट्यूब है वो किससे प्रवेश कर गई, इस पोलन ट्यूब से। और ये पोलन ट्यूब और इसके अंदर 2 नर युग्मक। एक और होता है जिसको ध्यान रखना और उसको बोला जाता है एक्रोगैमी। एक्रोगैमी, एक्रोगैमी का मतलब होता है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है या ये जो भ्रूण कोश है इस पराग नलिका के लिए इस बीजांड द्वारीय सिरे से बाहर आ जाता है। रेयर केस में पाया जाता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये इस पोलन ट्यूब को लेने के लिए इस बीजांड द्वारीय सिरे से बाहर आ जाता है। और ये पाया जाता है, एक प्लांट है जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। और इसके अंदर ये पाया जाता है कि एक्रोगैमी में जो एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश है वो इस पोलन ट्यूब को लेने के लिए बीजांड द्वारीय सिरे से बाहर आ जाता है। तो अपने पास में एक आया चैलेजल, एक आया मीजोगैमी और एक आई एक्रोगैमी, या इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं एमसीए। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है एपेरोगैमी, इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है एपेरोगैमी। ये एमसीए मतलब कि पहला मीजोगैमी, चैलेजोगैमी और एक्रोगैमी तीनों मिलकर के एपेरोगैमी कहलाती है। नेक्स्ट क्या होगा, इस माइक्रोपाइलर पार्ट जो पार्ट है वहाँ से सिरे से ये जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाएगी और बीजांड के बाद में ये प्रवेश करती है इस भ्रूण कोश के अंदर जो अपना ये वाला पार्ट है। और इसको अपन वर्णित या इसका अध्ययन है वो अपन करेंगे कल। थैंक यू।